आज हम लोग एक्सेल में फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट है एक्सेल का और बड़ा यूज़फुल है। अगर आपको फंक्शन आता है तो बड़े बड़े काम बड़े आसानी से आप कर सकते हो। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्निर्मित अर्थात बिल्ट इन फार्मूला होते हैं। बिल्ट मतलब बने बनाए फार्मूला होते हैं, केवल हमें उन्हें इस्तेमाल करना होता है। तो जो विभिन्न प्रकार की गणनाओं अर्थात कैलकुलेशन से परिणाम अर्थात रिजल्ट प्राप्त करने में प्रयोग होते हैं। रिजल्ट उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को सेल में इक्वल साइन के साथ लिखा जाता है, वहां पे इक्वल सिंबल रखते हैं एवं इसके पश्चात फंक्शन का नाम अंत में छोटे कोष्ठक अर्थात स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वांछित डिजायर्ड सेल रेंज को परिभाषित अर्थात डिफाइन करता है। आगे अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी फंक्शन को 10 भागों में डिवाइड किया गया। अगर हम फंक्शन को बात करें यहाँ पर फंक्शन को 10 भाग में डिवाइड किया गया। तो वो कौन कौन से हैं पहले बताते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन। तो एक्सेल में इस फंक्शन का प्रयोग लोन अमाउंट, ब्याज दर आदि की गणना कैलकुलेशन करने में किया जाता है। ठीक है। आगे एक्सेल के मुख्य जो भी हैं वो हैं फंक्शन की अगर हम बात करें तो डीबी। अच्छा, जो भी फंक्शन होगा उसके आगे ये पैरेंथेसिस का सिंबल होगा, इससे पता चलेगा वो फंक्शन है। पीएमटी, एनपीआर, एफवी एंड रेट आदि ये सब जो हैं आपके फंक्शन हैं। इनकी मदद से हम इनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात करें डेट एंड टाइम फंक्शन, जिसे नाम बताया डेट एंड टाइम फंक्शन। देखिए क्या करेगा, तो एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन के प्रयोग द्वारा तिथि, डेट अथवा समय संबंधित गणना अर्थात कैलकुलेशन की जाती है। एक्सेल के मुख्य डेट और टाइम फंक्शन, ठीक है, तो नाउ, डेट, टाइम, टुडे, आवर्स, डेट आदि है। इनकी मदद से हम इनकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं गणित और त्रिकोणमिति फंक्शन यानी मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हमने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा और भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी पढ़ते हैं। तो इसके द्वारा गणितीय अर्थात मैथमेटिकल अगर त्रिकोणमिति गणना ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल के जो प्रमुख फंक्शन हैं वो हैं INT, राउंड, ट्रंक, मोड, पावर, सम इफ, ए साइन, ए कॉस, पाई इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब आपके उसके फंक्शन है। ठीक, मैथमेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन। अगर हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन की बात करें तो एक्सेल में इसके द्वारा सांख्यिकी संबंधित गणनाएं अर्थात स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की जाती है। एक्सेल के जो प्रमुख फंक्शन हैं वो हैं एवरेज, फोरकास्ट, फ्रीक्वेंसी, मैक्स, मीडियन, ट्रेंड, मोड आदि ये इसके मेन फंक्शन है। ठीक है। आगे अब हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम पूछे थे। एक है पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन? बिल्कुल बहुत ही आसान है, स्लाइड का कलेक्शन होता है। दूसरा है उपयोगकर्ता अर्थात यूजर दस्तावेज डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है, जो भी हम डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस उपलब्ध होता है। तो रिप्लेस किस ऑप्शन में होता है? रिप्लेस आपका एडिट मेनू में होता है। किस में होता है? एडिट मेनू। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान या संकेत प्रदर्शित करता है। तो हमने बताया था कि अगर रेड वेवी कलर होगा उसका मतलब कि उसमें एरर है, और ग्रीन होगा तो इसका मतलब ग्रामेटिकल एरर है। ठीक। आगे बात करते हैं डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। तो अगर डॉस पर तो वो है MS एक्सेल। तो चूंकि डॉस पे आधारित है तो वो आप डॉस भी विंडोज बेस्ड है, तो हम इसे ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक। आगे स्लाइड शो व्यू सभी स्लाइड को दर्शाता है। अगर स्लाइड शो व्यू की बात करें तो इसमें एक थंबनेल के रूप में सभी को शो करता है। आगे है ड्राइंग टूल बार का प्रयोग होता है। अगर ड्राइंग टूल बार की बात करें तो ग्राफिक्स बनाने के लिए। किसके लिए? ग्राफिक्स बनाने के लिए। अगर आगे बात करते हैं स्लाइड शो के बीच में बंद किया सकता है। अगर स्लाइड शो चल रहा है और बीच में बंद करना है तो हमें एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? एस्केप बटन। आगे बात करते हैं
पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं। तो अगर हम पावर पॉइंट में हेडर और फुटर दोनों को जोड़ने की बात करें तो किससे करते हैं? इंसर्ट टैब पर। ठीक, इंसर्ट टैब में होता है। आगे एक्सेस को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? Alt + F4 की का। किसका प्रयोग करते हैं? Alt + F4 की मदद से हम उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक, एक्सेस को छोड़ने के लिए मतलब बंद करने के लिए। आगे बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन। अगर हम टेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो इसके प्रयोग द्वारा सेल में जो भी इंटर किए गए टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस अथवा प्रॉपर केस में बदलने के लिए कर सकते हैं, मतलब उसके केस को चेंज कर सकते हैं। एक्सेल के जो प्रमुख हैं टेक्स्ट हैं वो है ट्रिम, मिड, अपर, लोअर, लेन, रेप्ट, कैर, एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट इत्यादि। तो ये सब किसके फंक्शन है? ये सब आपके टेक्स्ट के फंक्शन है। आगे बात करते हैं लुकअप और रेफरेंस। ठीक, लुकअप और रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो एक्सेल के वर्कशीट में किसी विशेष मान, स्पेशल वैल्यू को खोजने के लिए अथवा इंटरनेट में हाइपर लिंक द्वारा किसी फाइल को खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं। इसके जो प्रमुख फंक्शन है वो है एड्रेस, आगे एरिया, IND एंड मैच आदि। ये इसके प्रमुख फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन के बारे में हम समझते हैं। तो लॉजिकल फंक्शन द्वारा ट्रू अथवा फॉल्स की जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है। और अगर हम इसके बात करें तो एक है एंड। एंड की बात करें तो जब इसमें जैसे दोनों वैल्यू ट्रू रहेगी तभी वो वैल्यू ट्रू दिखाएगा। अगर एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स हो जाएगा। इफ की बात करें तो इफ में अगर सही होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। नॉट में उल्टा होता है, अपोजिट होता है। और में क्या हो, अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू होगा। ठीक, आगे अगर हम इंजीनियरिंग फंक्शन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में यह फंक्शन स्थापित अर्थात इंस्टॉल करने के लिए एनालिसिस टूल पैक का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग करते हैं? एनालिसिस टूल पैक को। आगे बात करते हैं डेटाबेस फंक्शन। अगर हम डेटाबेस फंक्शन की बात करें तो एक्सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख डेटाबेस फंक्शन। ठीक, प्रमुख डेटाबेस फंक्शन वो कौन कौन से हैं? एवरेज हैं, काउंट है, मैक्स है, मिन है, सम है, वेर है इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। ठीक, तो ये आगे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन। अगर हम इंफॉर्मेशन फंक्शन की बात करें तो एक्सेल में इसके द्वारा सेल या ऑब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति की ज्ञात की जाती है कि वर्तमान में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में। तो एक है सेल है, दूसरा इन्फो है। ठीक है, इज ब्लैंक चेक करता है कि क्या खाली है, इज नंबर क्या नंबर है। ठीक है, NA या इज एरर इत्यादि। ये है इंफॉर्मेशन फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे।